नेक्स्ट क्वेश्चन है डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 6th। एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ log of 10.3 x minus 2 minus 9 x minus 1 minus 1 प्लस अंडर रूट ऑफ cos इनवर्स 1 माइनस एक्स। आपको डोमेन बताना है इस फंक्शन का, डोमेन कितना है। डोमेन मतलब वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स आप क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आपके पास पहली कंडीशन है, अगर आप इसको cos इनवर्स एक्स को लीजिए तो दैट मीन्स ये जो cos का जो वैल्यू है ये कहाँ पे लाई करता है बच्चे, cos इनवर्स एक्स ये अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में प्रेजेंट है तो ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। ऐसा ही है। तो दैट मीन्स अब 1 माइनस एक्स की कंडीशन क्या होती है, 1 माइनस एक्स आपका -1 और 1 के बीच में लाई करता है। ऐसा ही है, -1 और 1 के बीच में लाई करता है। तो आप इसको कर लीजिए -x -1, दोनों तरफ आप लोग -1 कर लीजिए, है ना। तो ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ 1 -1 हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ना 1 माइनस एक्स, यहाँ पे भी -1 एंड 1 -1, ये हो जाएगा -2 ग्रेटर देन -x 0। तो x क्या आ जाएगा, नेगेटिव है तो साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज x इज यहाँ लेस देन 0 है तो ग्रेटर देन 0 लेस देन इक्वल्स टू 2, क्योंकि माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट चेंज हो जाएंगे। ठीक है, तो वैल्यू ये आ गया आपके पास x के लिए। अब आपके पास है ये कंडीशन, अब ये कंडीशन भी अंडर रूट में है, तो अंडर रूट में है तो ये लॉग है साथ में, तो लॉग आप तब लिख सकते हैं कि जब ये कंडीशन आपकी पॉजिटिव हो। दैट मीन्स 10.3x रेज टू पावर x माइनस 2 माइनस 9x रेज टू पावर x माइनस 1 माइनस 1। तो ये कंडीशन आपको क्या चाहिए, ये कंडीशन आपको ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए, सॉरी log 1 0 होता है, हाँ ग्रेटर देन 0 चाहिए। दैट मीन्स अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई 3 स्क्वेयर कर सकते हैं आप लोग। तो 3 स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ आ जाएगा 10.x 3x रेज टू पावर 2 माइनस x रेज टू पावर 3 रेज टू पावर x माइनस 2 है ये। तो 3 रेज टू पावर x माइनस 2 है, डॉट 3 स्क्वेयर हो जाएगा माइनस 9x माइनस 1 है, तो 3 स्क्वेयर कर लीजिए और माइनस 3 स्क्वेयर, तीनों टर्म्स के साथ 3 स्क्वेयर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 3 बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड 3 माइनस 2 प्लस 2 माइनस 9 x माइनस 1 माइनस 1। तो 3 स्क्वेयर कितना होता है 9, 9 रेज टू पावर 1 है, तो 3 स्क्वेयर को आप लोग 9 रेज टू पावर 1 भी कर सकते हो, बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, -9 इज ग्रेटर देन 0। तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये आ जाएगा डॉट 3x माइनस 9x माइनस 9 इज ग्रेटर देन 0। तो आप लोग इसको ऐसे कर सकते हैं 10 3x माइनस 3 स्क्वेयर x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये हो सकता है आपके पास ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से आप लोग माइनस कॉमन कीजिए, तो 3x स्क्वेयर कर लीजिए माइनस 10 3 रेज टू पावर x और प्लस 9, माइनस कॉमन, ये ग्रेटर देन 0, तो दैट मीन्स 3x स्क्वेयर माइनस 10 3x प्लस t इज लेस देन 0। माइनस को हमने खत्म किया तो साइन चेंज हो जाएगा। अब सपोज कर लीजिए कि 3x आपके पास किसके इक्वल है, t के इक्वल, तो कंडीशन बन जाएगा t स्क्वेयर माइनस 10, ये x है, 10t प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा t स्क्वेयर माइनस 3 स्क्वेयर माइनस 10t। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से कर सकते हैं t स्क्वेयर माइनस t माइनस 9t प्लस 9 लेस देन 0। ठीक है, तो वैल्यू निकाल लीजिए कितना आएगा, t इंटू टी माइनस 1
-9 इंटू टी माइनस वन इज लेस देन 0, तो टी माइनस वन एंड टी माइनस 9 इज लेस देन 0। दैट मीन्स आपका जो वैल्यू आएगा, कंडीशन कितना आ जाएगा, अब 2 पॉइंट्स आ गए। अगर आप टी माइनस वन और टी माइनस 9 को 0 कंसीडर कीजिए तो टी का वैल्यू एक 1 आए और टी का वैल्यू दूसरा 9 आ जाएगा, तो 2 पॉइंट्स आ जाएंगे 1 9, यहाँ कहीं इससे पहले 0 होगा। तो अगर आप इस कंडीशन में 0 सब्स्टिट्यूट, आपको ये पूरा रिजल्ट जो है, ये पूरा रिजल्ट क्या चाहिए बच्चे आपको, चलो आप इसको भी देखिए, ये पूरा रिजल्ट आपको लेस देन 0 चाहिए। लेकिन अगर आप 0 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0 सब्स्टिट्यूट होने पे क्या हो जाएगा, 0 माइनस 1 0 माइनस 9, ये हो जाएगा 9 ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स 0 आपका लेस देन रिजल्ट नहीं दे रहा, लेस देन होता है मीन्स नेगेटिव आना चाहिए, तो 0 आपको पॉजिटिव दे रहा है, ये भी नेगेटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा, ऑल्टरनेट साइन हो जाएगा। दैट मीन्स टी बिलोंग करेगा 1 और 9 के बीच में, 1 और 9 के बीच में। दैट इज टी क्या है, 3x, 3x बिलोंग कर रहा है 1 और 9 के बीच में। दैट मीन्स 3x इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 9। ठीक है, तो अब ये 3x कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 रेज टू पावर 0 3 स्क्वेयर, तो बेस सेम है, तो दैट मीन्स x इज ग्रेटर देन 0 लेस देन 2। तो यहाँ पे भी x का सेम वैल्यू आया है, तो यहाँ इक्वल्स टू भी है, दैट मीन्स ये वैल्यू x इक्वल्स टू 0 भी ले रहा है। तो कॉमन वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉमन वैल्यू हो जाएगा इन दोनों कंडीशंस को मिला के x बिलोंग्स टू 0 to 2, आपका जो है वो आ जाएगा 0 to 2, सी ऑप्शन। ठीक है बच्चे, इन दोनों में कॉमन कंडीशन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू, दैट मीन्स यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये x का वैल्यू आया, तो ये आपका डोमेन था। ठीक है बच्चे, f ऑफ x इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। आपको बताना है ये फंक्शन ऑड इवन है या नीदर ऑड है, नीदर इवन है, या जो भी है। ठीक है, तो अगर आप इस फंक्शन को देखें तो f ऑफ x इक्वल्स टू आप लोग लिख सकते हैं log m प्लस n है, ये m अपॉन n, तो ये हो जाएगा log ऑफ m माइनस log ऑफ n हो जाएगा, तो ये आ जाएगा log ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस log ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। ऐसा ही है। अब आपको बताना है इवन है या ऑड है, तो आपके पास दो कंडीशन होती है, आप माइनस एक्स डाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा ये log ऑफ 1 माइनस साइन एक्स वैल्यू डाल लीजिए, तो कितना आ जाएगा, x को आप लोग माइनस एक्स से रिप्लेस कर रहे, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ऑफ माइनस एक्स माइनस log ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ माइनस एक्स। एक्स को आपने माइनस एक्स से रिप्लेस कर लिया, तो f ऑफ माइनस एक्स किसके इक्वल आ गया, log ऑफ 1 प्लस, अब साइन माइनस थीटा किसके इक्वल होता है बच्चे, माइनस साइन थीटा के इक्वल, तो ये हो जाएगा माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस log ऑफ 1 माइनस माइनस साइन ऑफ एक्स, क्योंकि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो गया, तो ये आ गया log ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ एक्स माइनस log ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ एक्स। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन थोड़ी बहुत सेम है, यहाँ से माइनस कॉमन करेंगे तो ये आ गया log ऑफ 1 प्लस साइन ऑफ एक्स माइनस log ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गया माइनस ऑफ, ये f ऑफ एक्स है, f ऑफ माइनस एक्स है सॉरी, माइनस, अब ये सारी कंडीशन आपकी f ऑफ एक्स के इक्वल है, आप लोग इसको f ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ये कंडीशन कब होती है, जब ऑड फंक्शन होते हैं। इवन में क्या होता है, f ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू f ऑफ एक्स होता है, तो ये नेगेटिव ऑफ f ऑफ एक्स आया है, तो ये ऑड फंक्शन है, तो आपका 7th का सेकेंड पार्ट आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया बच्चे 8th क्वेश्चन आपके पास। ठीक है, क्वेश्चन है आपके पास द इनवर्स ऑफ द फंक्शन, 8th क्वेश्चन है इनवर्स ऑफ द फंक्शन f ऑफ x इक्वल्स टू 10 रेज टू पावर x माइनस 10 रेज टू पावर माइनस एक्स 10 रेज टू पावर x प्लस 10 रेज टू पावर माइनस एक्स। इसका फंक्शन क्या होगा, इनवर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सेम हमने अभी किया, इनवर्स कहाँ पे किया, ये क्वेश्चन नंबर 5th था,
इसमें भी इन्वर्स ऑफ द फंक्शन फाइंड आउट करना था, सेम कंडीशन थी, ये भी सेम है। इसको ट्राई कीजिएगा, ये आप लोगों का होमवर्क है, यू कैन डू इट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, नाइन्थ क्वेश्चन पे। नाइन्थ क्वेश्चन क्या है बच्चे? नाइन्थ क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स 1 प्लस एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स, द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब आपको बताना है रेंज कितना होगा एफ ऑफ एक्स का। तो रेंज होगा आपके पास वेयर दिस डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब आपको इस फंक्शन का रेंज बताना है, मीन्स द वैल्यू ऑफ वाई। आपको क्या बताना है? वाई का वैल्यू। अब यहाँ पे एक आपके पास एक फ्रैक्शनल फंक्शन होता है बच्चे। क्या होता है? फ्रैक्शनल फंक्शन। फ्रैक्शनल फंक्शन को आप कर्ली ब्रेसेस के साथ रिप्रेजेंट करते हो, ये होता है एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ एक्स। ठीक है, तो अगर आपको फ्रैक्शनल फंक्शन 3.4 का निकालना है तो ये किसके इक्वल होगा? 3.4 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.4। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3.4 कितना होगा? 3, ये आ जाएगा 0.4। तो फ्रैक्शनल फंक्शन जो है एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू हमेशा यहाँ पे 0 और 1 के बीच में लाई करता है। ठीक है, अगर इंटीजर ही होता ये तो आपका 0 ही आ जाना था। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 का कहा होता तो 3 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 3 तो ये 0 हो जाना था। या 0 होता है, या ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1 होता है ये बच्चे। ठीक है, तो अब आपके पास ये फंक्शन है, ये कंडीशन पूरी फ्रैक्शनल फंक्शन के इक्वल है। तो आप लोग एफ ऑफ एक्स को आप लिख सकते हैं फ्रैक्शनल फंक्शन 1 प्लस ये कंडीशन भी फ्रैक्शनल फंक्शन है। तो दैट मीन्स अभी हमने देखा कि अगर आपका x का वैल्यू इंटीजर होगा, x बिलोंग्स टू सेट z ऑफ इंटीजर, अगर इंटीजर होगा तो फ्रैक्शनल फंक्शन का रिजल्ट क्या होगा? f ऑफ x आपका 0 होगा। लेकिन अगर x आपका बिलोंग करेगा 0 और 1 के बीच में, ये हम ऑप्शन क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ये कंडीशन आपको यही दिया गया है। अगर 0 और 1 के बीच में बिलोंग करेगा तो आपके पास वैल्यू जो है वो आपके पास हमेशा कहाँ पे लाई करेगी? एफ ऑफ एक्स आपका जो है वो आपका लेस देन 1/2 होगा एंड ग्रेटर देन 0। उस केस में फंक्शन का वैल्यू जो है वो हमेशा आपका लेस देन 1/2 आएगा। आप यहाँ से चेक करके देख सकते हैं, x आप लोग 0.1 ले लीजिए, तो ये फ्रैक्शनल फंक्शन क्या आएगा? 0.1/1 प्लस 0.1। ठीक है, ये यही कंडीशन आएगा। तो 0.1/1.1 क्या आ जाएगा? 0 पॉइंट, इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चे? 0.1, यह आ जाएगा 0.09। तो लेस देन है आपका 1/2, और अगर आप 0.9 भी लेते हैं तो ये आएगा 0.9/1 प्लस 0.9, यह आ जाएगा 0.9/1.9। तो इसका वैल्यू आएगा 0.9 डिवाइडेड बाई 1.9, ये आ जाएगा 0.47। ये भी लेस देन हाफ है, लेस देन हाफ मीन 0.5 से कम है। तो आपके पास वैल्यू आपके पास आएगी बिटवीन 0 एंड 1। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बनेगा, इंटीजर होगा तो 0 तो आएगा ही आएगा, बाकी आपका लेस देन 1/2 आ जाएगा। तो ये आपकी कंडीशन है, ऑप्शन सी आ गया। नेक्स्ट आ गया, फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स 2x³ प्लस 7x माइनस 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ इनवर्स ऑफ 4। ठीक है, आपको एफ इनवर्स ऑफ 4 का, ठीक है, तो एफ ऑफ एक्स आपके पास ये गिवन है, आपको एफ इनवर्स ऑफ 4 निकालना, मतलब एक्स का वैल्यू आपके पास 4 होगा। ठीक है, तो अगर आप इसको देखें तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज एक्स इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स 7 ऑफ एफ इनवर्स ऑफ एक्स माइनस 5। ये हमने क्यों लिखा? क्योंकि आपके पास ये फंक्शन वाई के इक्वल है। तो नेक्स्ट में हम लोग क्या करते हैं, वाई फंक्शन जब हम इन्वर्स निकालते हैं तो x से हम उसको फंक्शन ऑफ y में बना देते हैं। y क्या हो जाता है? आपके पास इन्वर्स फंक्शन होता है x का। ठीक है, फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन होता है वो। ठीक है, तो वही हम लोग कर रहे हैं कि हमने डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आपको f इन्वर्स ऑफ 4 चाहिए, तो x इक्वल्स टू 4 अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो यह आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ, ये f इन्वर्स कर लीजिए
एफ इनवर्स ऑफ 4 क्यूब प्लस 7 टाइम्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ 4 माइनस 5। ठीक है बच्चे, तो ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एफ इनवर्स ऑफ 4। अगर आप एफ इनवर्स ऑफ 4 को यू कंसीडर कर लें, यू की जगह वी करें, तो ये आ जाएगा वी क्यूब प्लस 7v माइनस 5 4, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ वी क्यूब प्लस 7v माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर ले, ये कितना आएगा -1, ये कितना 7x माइनस, तो ये -5 है, ये दूसरी तरफ जाएगा तो -9 हो जाएगा, सॉरी इस तरफ जाएगा तो -4 हो जाएगा, तो -9 हो गया। अब इसको कर लीजिए ट्वाइस ऑफ वी क्यूब प्लस 7v माइनस 7 माइनस 2 इक्वल्स टू 0 कर ले, तो यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ वी क्यूब माइनस 2 प्लस 7v माइनस 7 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, तो ये आएगा वी क्यूब माइनस 1 प्लस 7 इंटू वी माइनस 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास वी क्यूब माइनस 1 है, आप इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब कर लीजिए, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, तो यही आ जाएगा आपके पास 2, ये आ जाएगा v माइनस 1 वी स्क्वेयर प्लस वी प्लस 1 प्लस 7 इंटू वी माइनस 1। ठीक है, तो आप लोग यहाँ से कॉमन कर लीजिए ट्वाइस नहीं कॉमन आएगा, सिर्फ v माइनस 1 कॉमन आएगा, v माइनस 1 कॉमन कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ वी स्क्वेयर प्लस वी प्लस 1 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा v माइनस 1 ट्वाइस ऑफ वी स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ वी प्लस 1 प्लस 2 प्लस 7 इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा v माइनस 1 2v स्क्वेयर प्लस ट्वाइस ऑफ v प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपके पास क्या कौन सा रूट बनेंगे, 9 टू ज़ा 18, ये तो बन नहीं पाएंगे। अगर आप इसको देखेंगे, ये आपके पास डिस्क्रिमिनेंट देख लेते हैं, बी स्क्वेयर 4 माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 72 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ 68। तो ये कंडीशन आपका अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लगाते हैं तो आपका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव में आता है। तो अगर अंडर रूट में कोई कंडीशन, अगर बी स्क्वेयर माइनस 4ac आपका लेस देन 0 है, तो रूट्स आर नॉट रियल, तो ये कंडीशन आपको रियल रूट्स नहीं दे पाएगा। तो दैट मीन्स v का वैल्यू आपका 1 होगा, दैट मीन्स v माइनस 1 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स v इक्वल्स टू 1। तो v हमने किसके इक्वल रखा है बच्चे, v हमने यहाँ पे रखा था f इनवर्स ऑफ 4, तो ये आ जाएगा दिस इम्प्लाइज f इनवर्स ऑफ 4 इक्वल्स टू 1, और यही आप लोगों को सॉल्व करना था। तो f इनवर्स ऑफ 4 इक्वल्स टू 1, ये आ गया आपके पास 10th का ऑप्शन। तो आज के लिए इतना, ये थे आपके कुछ PYQs जो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आप इनको सॉल्व कीजिए, कोई डाउट है तो उसको ज़रूर पूछिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू फॉर द क्लास।